तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ मसालों और खाने के बारे में नहीं है। नहीं, सच पूछिए तो ये कहानी है एक परिवार की, एक रेस्टोरेंट की, और इस बात की कि आखिर कामयाबी के असली मायने होते क्या हैं। ये सफर है लालच का, गहरे पछतावे का और आखिर में मुक्ति का। कहानी की नींव रखी है रामपुर गांव के पन्ना काका की इस एक बात ने। और ये कोई मामूली सी कहावत नहीं थी, नहीं, समझ लीजिए यही उनके ढाबे की रूह थी। एक ऐसी जगह जहां सबसे बड़ी दौलत इंसानियत को ही माना जाता था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं कहानी के दिल में। यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ थे पिता के उसूल और दूसरी तरफ बेटे के बड़े बड़े सपने। देखिए, पन्ना काका के लिए उनका ढाबा सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, वो इसे एक सेवा मानते थे, एक पुण्य का काम। उनका मानना था कि किसी जरूरतमंद को खिलाना सबसे बड़ा धर्म है, और इसीलिए उनके ढाबे का माहौल हमेशा अपनेपन और गर्मजोशी से भरा रहता था। और ये जो सोच का फर्क था ना, वो जमीन आसमान जैसा था। एक तरफ थे पन्ना काका, जिनके लिए सेवा, परंपरा और ये गांव ही सब कुछ था, और दूसरी तरफ था उनका बेटा सुरेश, जिसे बस पैसा, बड़ी गाड़ी और शहर की चकाचौंध दिखती थी। उसके लिए तो ये ढाबा एक जेल जैसा था जिससे वो बस भागना चाहता था। तो अब देखते हैं कि कैसे एक इंसान के घमंड ने एक जीती जागती प्यारी सी जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और ये बस एक भूखे को भगाना नहीं था, नहीं, ये उन सारे उसूलों का अपमान था जिन पर वो ढाबा खड़ा हुआ था। सुरेश का ये काम असल में उसके गिरने की पहली सीढ़ी थी। अपने बेटे की ये हरकत देखकर पन्ना काका का दिल टूट गया। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने उसे चेताया कि ये घमंड, ये अहंकार ही एक दिन उसे ले डूबेगा। पर सुरेश ने उनकी एक न सुनी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सुरेश के हाथ में आते ही ढाबे की जान ही निकल गई। खाना बेस्वाद हो गया, लोगों से बर्ताव कड़वा हो गया, और जहां कभी हंसी ठठाके गूंजते थे ना, वहां अब बस एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। और ऐसे में कहानी में एंट्री होती है विलेन की, एक बहुत ही चालाक बिजनेसमैन सेठ करोड़ीमल, जो सुरेश की इस नाकामी का फायदा उठाने के लिए एकदम सही मौके का इंतजार कर रहा था। 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए में भरपेट चिकन और मटन। अब जरा सोचिए, ऐसा ऑफर भला कौन ठुकराता। बस फिर क्या था, पूरा का पूरा गांव उस नए ढाबे की तरफ खिंचा चला गया, और सुरेश अपने खाली ढाबा में बिल्कुल अकेला बैठा रह गया। अपने उस अंधेरे खाली ढाबे में अकेले बैठकर सुरेश को पहली बार अपने पिता के शब्द समझ आए। वो टूट चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर कहते हैं ना कि जब इंसान पूरी तरह से हार जाता है तभी उम्मीद की कोई किरण नजर आती है। सुरेश की इसी गहरी निराशा में उसे अपनी गलती सुधारने का एक ऐसा मौका मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये सुरेश के सच्चे पछतावे का पल था। एक ऐसा काम जिसने साबित कर दिया कि उसका दिल वाकई बदल चुका है। उसने अपनी भूख से पहले एक जरूरतमंद की भूख को रखा। इस एक काम से खुश होकर फकीर ने उसे एक तोहफा दिया, गुप्त मसालों की एक पोटली और चिकन अंगारा की एक सदियों पुरानी रेसिपी, लेकिन साथ में एक सख्त चेतावनी भी दी कि ये हुनर लालच के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है। तो आखिर क्या था इस रेसिपी में ऐसा खास? देखिए, इसके 3 मेन स्टेप्स थे। एक जादुई मैरिनेशन, फिर उसे मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकाना, और सबसे स्पेशल अंगारा दम की टेक्निक। इसी से उस डिश में एक कमाल का स्मोकी फ्लेवर आता था। और उसे परोसने का अंदाज, अरे वाह, वो तो किसी शो से कम नहीं था। सिजलिंग प्लेट से उठता हुआ खुशबूदार धुआं और मसालों की वो महक, उसने चिकन अंगारा को एक ऐसा एक्सपीरियंस बना दिया जिसे कोई भूल ही नहीं सकता था। और जैसे ही सुरेश का ढाबा फिर से चल पड़ता है, कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जो बताता है कि लालच और बेईमानी की असली कीमत क्या होती है। अपनी हार को बर्दाश्त ना कर पाने वाला करोड़ी मल अब बहुत ही घटिया स्तर पर उतर आता है। वो मुनाफे के लिए गांव वालों की जान से खेलने की एक घिनौनी साजिश रचता है। ये बिजनेस नहीं था, ये सरासर एक जुर्म था। लेकिन करोड़ी मल का ही एक कर्मचारी छोटू इस पाप में उसका साथ नहीं दे पाता। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है और वो सच को सामने लाने का फैसला करता है। छोटू की बातों से पता चलता है कि करोड़ी मल की साजिश कितनी खतरनाक थी। वो सिर्फ खराब खाना नहीं था, वो तो सचमुच जहर था।
और फिर आता है क्लाइमैक्स। सबके सामने विलन का पर्दाफाश होता है। गांव वाले सच्चाई को अपनी आंखों से देखते हैं और करोड़ीमल की बुरी साजिश को नाकाम कर दिया जाता है। आखिर में सुरेश को अपने पिता की सबसे बड़ी सीख समझ में आ जाती है। वो जान जाता है कि असली स्वाद और सच्ची कामयाबी का राज मसालों में नहीं, बल्कि नीयत की सफाई में है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके खड़ा कर देती है। आखिर एक सुकून भरी, एक अर्थपूर्ण जिंदगी का असली मसाला है क्या? क्या वो पैसा है, शोहरत है, कामयाबी है, या फिर वो ईमानदारी, सेवा और एक साफ दिल है? इस पर सोचना तो बनता है।